नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अध्यात्म जीने की एक कला है। हम इस संसार में हर परिस्थिति में आनंद ले सकते हैं। सूफी जो मत है जिसमें केवल प्रकृति को दिया गया है, ए साकी फूल बरसाओ, मदिरा पान कराओ। ए साकी फूल बरसाओ, मदिरा पान कराओ। खूब दौड़ाओ, खूब भगाओ, खूब रुलाओ, खूब नचाओ। खूब दौड़ाओ, खूब भगाओ, खूब रुलाओ, खूब नचाओ, लेकिन साकी मदिरा पान कराओ, साकी मदिरा पान कराओ। यहां मदिरा पान से अध्यात्म के उस प्रेम की प्रकाष्ठा है जिसको पीने के बाद आदमी हर सेकंड उसमें डूबा रहता है। सूफी साधकों ने प्रकृति के कण कण में ईश्वर को साक्षात देखा है, उसको जाना है, उसका आनंद लिया है। प्रकृति में के कण कण में वो दैवीय शक्ति विरासत के रूप में भरी हुई है। सरोवरों में, पर्वतों में, पेड़ पौधों में, नदियों में, मौसमों में, त्योहारों में, रीति रिवाजों में, भाषाओं में सूफी प्रकृति का आनंद लेता है। पतझड़ में सूफी सूखे पत्तों की झंझनाहट में दैवीय शक्ति को देखता है। सूफी तेज हवाओं को चलने में प्रकृति की उस धारा का अनुभव करता है। पहाड़ों के अंदर, महासागरों की धाराओं में, प्रकृति के हर क्षण के अंदर सूफी आनंद लेता है। बसंत पंचमी अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ने प्रकृति को बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। आप अरबी साहित्य के अंदर प्रकृति के ऊपर बहुत सारी गजलें देख सकते हैं। फारसी साहित्यकारों ने प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से गजलों से भर दिया है। अमीर खुसरो आत्मा को अपने साकी से मिलाने के लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं। आज बसंत मना ले सुहागिन, आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागिन, आज बसंत मना ले। अंजन मंजन कर बोरी, लंबे नहर लगाए। तू क्या सोवे नींद की मासी, तू क्या सोवे नींद की मासी, सो जागे तोरे भाग सुहागिन। ऊंची नार के ऊंचे चितवन, ऊंची नार के ऊंचे चितवन, ऐसो दियो बनाए। ऊंची नार के ऊंचे चितवन, ऐसो दियो बनाए। साहे अमीर तो है, साहे अमीर तो है, देखन को नैनों से नैना मिलाए सुहागिन, नैनों से नैना मिलाए सुहागिन। बहुत गहरी लाइनें हैं। जब आदमी इनको आत्म साक्षात कर लेता है, लोग कहते हैं समाधि। अरे समाधि आंख बंद करके बैठने का नाम समाधि नहीं है। सूफी हर क्षण समाधि में रहता है। खेत में काम करते हुए, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए, खेत खलिहान के अंदर किसान अपने उस रूप में जाते हुए, हर क्षण के अंदर सूफी समाधिस्थ रहता है, चाहे उसका कोई भी काम हो। यहां है उस मुकाम को पाने का, उसमें डूबने का, और ये एक परम गुरु अपने शिष्य को यहां तक डुबा सकता है। गुरु की कृपा के बगैर शिष्य वहां तक नहीं जा सकता। 1318 में
जो साहित्य लिखा गया था, अमीर खुसरो ने प्रकृति के अंदर बहुत बड़ी तारीफ की है। प्रकृति की भारत के मौसमों का वर्णन किया गया है। भारत के अंदर बसंत ऋतु, पतझड़, सर्दी, गर्मी, उनका वर्णन है। नौ आसमान में तो अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की संस्कृति, प्रकृति, जलवायु का पूरा वर्णन किया है। हिंदुस्तान की गर्मियों में थोड़ा सा जरूर तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ की जो सर्दी है वो इतनी कठोर नहीं है कि आदमी उसको सहन नहीं कर सके। प्रकृति ही जीवन का सार है। जब प्रकृति के नजदीक मनुष्य पहुंचता है तो उसका आनंद लेता है। अमीर खुसरो ने बसंत पंचमी के दिन अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अंदर इसको मनाने का प्रचलन किया गया और यह फंक्शन 3 दिन चलता है। बसंत पंचमी सरसों के खेत पीले और प्रकृति का सरोबार होता है। यहां उन्होंने सूफी चिश्ती संवत को शुरू किया था और बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मां सरस्वती का दिन है। इसी दिन अमीर खुसरो ने इसकी शुरुआत की थी। यह तहजीब है धर्म की। सूफी का कोई मजहब दूसरा नहीं है, वो प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति में ही आनंद लेता है। उसके लिए सभी धर्म समान है। सूफी महान है, वो दूसरे संसार के जितने धर्म संप्रदाय उनमें वो नहीं फंसता है। वो प्रकृति के आनंद और अपने गुरु के प्रति जो समर्पित प्रकृति है उसका नित्य रूप में यदि सूफी अध्यात्म को सही प्रकाष्ठा पर ले जाता है। बाहर जितने धर्म के ऊपर प्रपंच चलते हैं, सूफी इनसे बहुत परे है। उम्मीद का दिया हर लेता है निराशा के अंधकार को। आजकल के जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं, जीवन के कैरियर को बनाने के लिए बड़े बड़े हब खुले हुए हैं। मेडिकल लाइन के अंदर बच्चे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, वहां पर कुछ हादसे भी होते हैं। बच्चे आत्महत्याएं तक करते हैं जब अपने मुकाम को नहीं पाते। एक गुब्बारे में आप हवा भरिए, भरते जाइए, उस गुब्बारे में हवा भरते जाइए, एक स्थिति आएगी वो फटेगा। आज हम अपने बच्चे अपना एक उद्देश्य और कैरियर लेकर चलते हैं और उनके माँ बाप भी उनसे कुछ आशा करते हैं कि हमारे बच्चे को ये बनना चाहिए। वो कुछ वर्षों तक यात्रा बच्चा अपने चलता है और एक स्थिति आती है उसे कि जो बच्चे ने खुद सोचा उसको भी पूर्ण नहीं कर पाता और उनके माँ बाप जो आशा करते वो भी पूरी नहीं हो पाती है। बच्चा वहां जाकर उदास होता है, हताश होता है। हमें कुछ बनना है। इसका मतलब यह है कि बच्चे के दिमाग में ये बात आई कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ बनना है। ये जो बनने की जो बात है ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो बीमारी आई है सोसाइटी की दी हुई, बच्चों की दी हुई नहीं है। ये सोसाइटी ने बच्चों पर थोपी है। बच्चे को अपने मनोबल के साथ बच्चे को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसको अपना आनंद लेना चाहिए ताकि वो जीवन के अंदर बहुत आगे जा सके। और यही जीवन की प्रकाष्ठा है। बच्चे को सौ में डुबाइए, उसको उसका आनंद उसे स्वयं लेने दीजिए। आज देख रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों के अंदर बच्चों को हम भेजते हैं। कौन सा निर्माण? उनके अंदर जो सर्वप्रथम जो बीज डाला जाना चाहिए था उस शिक्षा के अंदर, उस बीज का अभाव है। तुम्हें एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए कुछ संस्कार आपने अपने में संजोकर रखने हैं। हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर उन विद्यालयों के अंदर सबसे पहले ये बीज डाला जाना चाहिए कुछ वर्षों तक, और फिर उसके बाद देखें कि वो बच्चा कैसे आगे नहीं जाता है। पीछे में एक एजुकेशन की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें किसी देश के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत कुछ गिर गया था, तो उस देश से लोगों ने कहा कि आपकी शिक्षा का स्तर काफी नीचे आ गया, इसके लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम कुछ करेंगे।
वो अपने विद्यालयों में गए, बच्चों के पीरियड कम कर दिए, घर का होमवर्क बंद कर दिया और बच्चों से कहा कि जाओ खेलो। और बच्चों को खेलने के प्रति उत्साहित किया गया। बच्चों घंटों खेलते विद्यालयों में। जब 3-3, 4-4 घंटे बच्चे खेलते, उसके बाद बच्चों का मन खेल से भर जाता। फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ घंटे के लिए पढ़िए। धीरे धीरे इस प्रोसेस में 1-2 वर्ष के अंदर ये साउंड माइंड इंडिया साउंड बॉडी, बच्चों का शारीरिक विकास हुआ। शारीरिक विकास के बाद उन बच्चों का मानसिक विकास हुआ और उस देश की शिक्षा पद्धति के अंदर वो देश बहुत आगे निकल गया। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बच्चे को उसकी संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। आशा ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। जब बच्चे के अंदर निराशा पैदा हो जाती है तो बच्चा कुंठित होने लगता है, बच्चा चारों तरफ से घिर जाता है और अंधकार सा उसके जीवन में आ जाता है। बच्चे के आशा के दीपक को हमेशा जलते रहना चाहिए। अज्ञानता में हम भूल गए कि हमारे भीतर हमारा ईश्वर है। संसार की जितनी चीजें हमें चाहिए वो स्वयं हमारे 6 फुट के शरीर में है। हमें उसमें निकालने की कला है, विद्यालय और विश्वविद्यालयों में देनी चाहिए। वहां एक बहुत बड़ी एक दोहा है, बहुत सुंदर, किसी ने लिखा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल के जानिए तात बहे कंगाल। हमारे भीतर सब कुछ हमारे भीतर है। हम कंगाल हो गए हैं। हम बाहर से कुछ लेना चाहते हैं, सब कुछ बाहर से ढूंढकर अपने भीतर लाना चाहते हैं, लेकिन भीतर जो छुपा हुआ है उसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम ये जान गए कि सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए हमारे भीतर है, बाहर वाली चीज तो अपने आप हम पर बरसेगी। उसको लाने और उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जब आप संपूर्ण अपने को जानने का प्रयास करके उसमें आप पूर्ण होंगे, वो बाहर वाली सब चीजें स्वयं आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। एक मधुमक्खी को देखिए ना, मधुमक्खी फूलों में जाकर मकरंद और शहद को निकालती है। छोटी सी मधुमक्खी है, उसकी आंखें हम देख तक नहीं पाते हैं, उसकी आंख उसमें से मकरंद को निकालती है। ये उसके जीने की कला है। हम उस फूल को पकड़े निचोड़े, हम शहद को नहीं निकाल सकते। ये कला मधुमक्खी के पास है। इसी तरह बहुत सारी कलाएं हमारी 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, हमने उनका सदुपयोग ही नहीं किया है संपूर्ण रूप से। उनके भीतर जो ज्ञान की शक्तियां, जो ज्ञान का प्रकाश है, उसको हमने कभी बाहर ही नहीं निकालने की कोशिश की। हमने उनके एक तरह से आत्महत्या की है। योगी लोगों ने, महापुरुषों ने, महामानवों ने इसका सदुपयोग किया। महायोगी अरविंद हो, विवेकानंद हो, संसार के जितने महान सभी धर्मों में उन्होंने 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियों का सदुपयोग किया। बाहर से कोई फरिश्ता हमको ज्ञान देने के लिए थोड़ी आएगा। संसार का कोई फरिश्ता हमारे पास आकर हमारी सहायता थोड़ी करेगा। हमें स्वयं अपना फरिश्ता बनना पड़ेगा। जीवन की कई घटनाएं ऐसी होती है जो मनुष्य को बदल देती हैं। एक छोटा सा मैं आपको सामने यहां उदाहरण दे रहा हूं। पवहारी बाबा बहुत बड़े योगी, हिमालय की तपस्याओं के अंदर लीन। पवहारी बाबा जिस जगह रहते थे, रात को एक चोर जहां उनके स्थान पर गया, कुछ उनका सामान उठाकर चला गया। पवहारी बाबा को पता लगा कि जो उठाकर ले गया उससे कुछ अच्छी चीजें तो मेरे पास कुछ वो छोड़ ही गया है। उसने वो 4-5 अपनी चीजें उठाई और उसके पीछे दौड़े। वो चोर आगे आगे, पवहारी जी पीछे पीछे, और अंत में आखिर में पवहारी बाबा ने उस चोर को पकड़ लिया और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, आप ये सामान कैसे छोड़कर आएंगे, ये आपके काम का है, इसको आप और ले जाइए। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब हिमालय की तरफ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक सौम्य सन्यासी को देखा जिसका चेहरा ललाट बहुत सुंदर। स्वामी जी उनसे मिले, बातें हुई तो सन्यासी ने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं जो पवहारी बाबा के कुटिया से चोरी करके भागा था और पवहारी बाबा ने मेरा पीछा किया था, और जब पवहारी बाबा मेरे से मिले उन्होंने वो सामान मेरे हाथ में रखा। अपनी दृष्टि से पवहारी बाबा ने, ज्ञान की प्रकाश था उस समय,
वो सामान नहीं लेकर आए थे, मेरे लिए ज्ञान की एक पोटली लेकर आए थे जो मेरे भीतर डाल गए। उस दिन मेरी आत्मा तड़प उठी, मैं रात भर सोया नहीं और आज मैं यहां इस मार्ग के ऊपर प्रशिक्षित हो रहा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि पापी से पापी व्यक्ति भी उस महान अमृत को पाने का अधिकारी है। प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, मैं आप सबसे अपने अनुभव से कह रहा हूं कि हमारे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, अनंत जीवन की धारा है। हम उसे पाने का प्रयास करें। बाहर से हमें उसे कोई देने वाला नहीं है। हम अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने सुंदर और व्यवस्थित मार्ग से उसे प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में हर क्षण आनंद ले सकते हैं। कोठी, बंगले, कारों, गाड़ियों की दौड़ है ना, वो आनंद भी आप उससे परे रहकर रह सकते हैं, वो आप पर कभी हावी नहीं होगा। जीवन एक कला है, उसे जिए। प्रकृति ने आपको भीतर बहुत कुछ दिया है, उसे पाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।